बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटा हम देखेंगे कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर ये और दूसरा फिनोमेना किस तरह से उसमें वेरिएशंस आ रही हैं, उसमें तब्दीलियां आ रही हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर में तब्दीली आ रही है और इसी तरह से दूसरी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। किस तरह से तब्दील होती हैं, क्या वजूहात हैं, व्हाट आर द रीजंस। तो हम ट्रोपोस्फीयर के और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर वो रीजंस तलाश करेंगे। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर बोथ आर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फीयर भी और स्ट्रेटोस्फीयर भी दोनों एटमॉस्फेयर का हिस्सा हैं और एटमॉस्फेयर को हमने डिफाइन किया कि एटमॉस्फेयर ने पूरी जमीन को कवर किया हुआ है। तो उसमें से हम सिर्फ दो रीजन स्टडी कर रहे हैं, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को। ट्रोपोस्फीयर को जब हम देखते हैं तो जमीन की सतह से 12 किलोमीटर तक, जमीन की सतह से 12 किलोमीटर हम जमीन से एल्टीट्यूड की तरफ जाएं, ऊपर की तरफ जाएं, तो ये ट्रोपोस्फीयर का इलाका है। इसमें टेम्परेचर जो नियर अबाउट जमीन के करीब होता है वो 17 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं वो -58 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। टेम्परेचर जीरो से जब हम 12 किलोमीटर की तरफ ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है। ये ट्रोपोस्फीयर की सिचुएशन है। इसमें अब हम देखेंगे कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट और माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, यानी वो मेजर चीजें कौन सी हैं, वो मेजर गैसेस कौन सी हैं जो ट्रोपोस्फीयर का ज्यादातर हिस्सा बना रही हैं, और वो कौन सी गैसेस हैं जो बहुत ही कम मिकदार में मौजूद हैं। तो जो चीजें ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं वो कौन सी हैं? नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 20%। हाँ जी, तकरीबन 21% हो जाती है। तो ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, ज्यादा पार्टिसिपेशन इनकी है। तकरीबन 99% एटमॉस्फेयर का जो बाई वॉल्यूम हम देखें एटमॉस्फेयर को तो 99% वॉल्यूम जो है इन दो गैसेस ने घेरा हुआ है। कौन कौन सी गैसेस ने? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। बाकी जो 1% है उसमें दो चीजें मौजूद हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके अलावा दूसरी भी गैसेस मौजूद हैं, लेकिन माइनर हम इनको डिस्कस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। अब वाटर वेपर्स की बात हो रही है, तो वेपर्स जो है वो गैसियस हालत में होते हैं। किस हालत में होते हैं? यहाँ वाटर को भी हम जब वाटर वेपर्स कहते हैं तो हम गैस कंसीडर इसको करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ट्रोपोस्फीयर के अंदर मौजूद। ये जो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है अगरचे बहुत कलील मिकदार में है, नेग्लिजिबल है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। ये बहुत अहमियत के हामिल है। क्यों ये अहमियत के हामिल हैं? क्योंकि ये मेंटेन करते हैं टेम्परेचर। ट्रोपोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ये 400 से 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है सूरज से आ रही है उसको अपने अंदर से पास होने देते हैं। ये 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट कौन सी लाइट होती है? विजिबल लाइट होती है। कौन सी लाइट होती है? विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट में वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, रेड, ये सारे येलो, ये सारे जो कलर हैं ये विजिबल लाइट में आते हैं। किस में आते हैं? विजिबल लाइट में आते हैं। तो मालूम हुआ जो IR है या UV है ये विजिबल नहीं है। IR से मुराद इंफ्रारेड रेडिएशन और UV से मुराद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो ये रेडिएशंस विजिबल नहीं है, इनको हमारी आंख नहीं देख सकती। हमारी आंख सिर्फ उनको देख सकती है जो 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट से। क्लियर होगी बात? तो ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद जो IR है जमीन से रिफ्लेक्ट होकर जब IR वापस जाता है, इंफ्रारेड रेडिएशन वापस जाती हैं, तो ये उन इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज़ब कर लेती हैं। कौन सी दो चीजें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दोनों IR को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब IR को एब्जॉर्ब कर रहे हैं
टेम्परेचर राइज होगा या फॉल होगा? राइज होगा। ये हाई वेव लेंथ की रेडिएशंस हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जमीन से जाने वाली आईआर को ऊपर नहीं जाने देते, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। एब्जॉर्ब करने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और ये तकरीबन 1 किलोमीटर में 6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। 1 किलोमीटर में 6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। इस ट्रोपोस्फीयर के अंदर हर किस्म का आपको वेदर मिलता है, सर्दी भी, गर्मी भी, मौसम बहार भी, खिज़ा भी। ऑल वेदर्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। कौन सा रीजन है? तमाम रीजन जिसके अंदर तमाम वेदर्स इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए एयरक्राफ्ट भी इधर फ्लाई कर सकता है। एयरक्राफ्ट भी इसी रीजन में फ्लाई कर रहा होता है। तो जैसे जैसे हम अब देखें यहाँ पर नीचे जो अप लोअर ट्रोपोस्फीयर है उसका टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे जैसे एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। -58 तक जा रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। यहाँ देखें ये 0 से शुरू हो रहा है 10, और यहाँ मैंने एक ब्लैक लाइन डाली है 12 तक। तो ये ट्रोपोस्फीयर का रीजन होगा। और इस रीजन में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर यहाँ 17 डिग्री सेल्सियस था, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये किधर कन्वर्ट हो जाएगा? -58। यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम तो टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जब ऊपर जाते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन और भी कम हो जाती है। जमीन से जैसे जैसे अब हम 12 किलोमीटर की रेंज में जब हम ऊपर जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उधर कम हो रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, वाटर वेपर्स भी उधर कम हो रहे हैं। यही तो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे थे। जब ये खुद ही कम हो रहे हैं तो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, वो इंफ्रारेड ऊपर की तरफ निकल जाएंगी, जिसकी वजह से उधर टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? असल में जो बात है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर वेपर्स इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ऊपर इनकी अपनी मिकदार कम होती है, इसलिए वहां पर टेम्परेचर भी कम होता है। टेम्परेचर भी कम होता है। ट्रोपोस्फीयर के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अब 12 किलोमीटर तक तो हमने बात की कि ट्रोपोस्फीयर है। 12 किलोमीटर से जैसे हम ऊपर जाते हैं तकरीबन 50 किलोमीटर की रेंज तक, यहां तक ये स्ट्रेटोस्फीयर मौजूद है। अब यहाँ पे टेम्परेचर 12 किलोमीटर पर -58 था। -58 से अब टेम्परेचर राइज कर रहा है, ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। 12 किलोमीटर तक हमने टेम्परेचर क्यों डाउन हुआ, टेम्परेचर क्यों कम हुआ, वो रीजन हमने पढ़ी है, अभी रीजन हमने डिस्कस किया है। अब -58 से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होने की बजाय बढ़ता है। टेम्परेचर कम होने की बजाय ये वेरिएशन आ रही है। कौन सी रीजन है कि ये वेरिएशन आती है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर जाके टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसे क्या वजह है? तो हम ये बात डिस्कस करेंगे। हमने स्ट्रेटोस्फीयर को 3 लेयर्स में तकसीम कर दिया, लोअर लेयर, मिड लेयर और अपर लेयर। ठीक हो गया? इधर डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। 12 किलोमीटर से जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तकरीबन 20 किलोमीटर की रेंज में, ये हमारी लोअर स्ट्रेटोस्फीयर है। ये हमारी क्या है? लोअर स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर के हमने 3 कैटेगरी बना दी। कितनी कैटेगरी बना दी? 3 कैटेगरी। और सबसे पहली का हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला मरला है, उसका लोअर लेवल है, उसको हम कहते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। लोअर स्ट्रेटोस्फीयर पे नो ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक हालत में इधर हमें नहीं मिलती। जब ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक हालत में नहीं मिलती तो ओजोन भी नहीं बन रही होती। नो O3, यानी कोई ऑक्सीजन कोई ओजोन इधर नहीं बन रही। इसकी क्या वजह है? यहाँ ओजोन क्यों नहीं बन रही? क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन के एटम नहीं है। एटमी हालत में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, हमें तो ऑक्सीजन गैसियस हालत में मिल रही होती, एटमी हालत में तो मिलती नहीं है। ऑक्सीजन गैस के साथ ऑक्सीजन एटम मिलेगा तो O3 बनेगा।
दूसरी बात यह टेम्परेचर बहुत कम होता है, -58 है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। अगर हम देखें अपर स्ट्रेटोस्फीयर को, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर वाला इलाका है, तो वहां जो है O3 कन्वर्ट हो रही है O2 प्लस O के अंदर, यानी ओजोन लेयर उधर टूट रही है। इधर क्यों टूटती है ओजोन लेयर? कि सूरज से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको स्ट्रेटोस्फीयर की ये अपर लेयर उनको एब्जॉर्ब कर रही है। अब अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं ये हाई वेवलेंथ की हैं, जब ये इनको एब्जॉर्ब करती है तो जो ओजोन बन रही होती है वो इधर टूट जाती है। वो इधर क्या होती है? O3 कन्वर्ट हो जाती है O2 डाई एटॉमिक ऑक्सीजन में और O मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के एब्जॉर्ब होने की वजह से तो यहां टेंपरेचर क्या होगा? हाई वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर रही है तो टेंपरेचर क्या होगा? कम होगा या बढ़ेगा? टेंपरेचर यहां बढ़ेगा क्योंकि ये हाई वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है, तो टेंपरेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हालांकि इधर -58 था, -58 से किधर चला गया? 2 डिग्री सेल्सियस तक। अब हम 40 से 50 के दरमियान, ये अपर लेयर हमने डिस्कस की, 30 से 40 के दरमियान में आ जाते हैं। मिड स्ट्रेटोस्फीयर है, 20 से 30 के दरमियान में आ जाते हैं। मिड स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन फॉर्मेशन इधर होती है, मिड स्ट्रेटोस्फीयर कहलाती है। तकरीबन 28 किलोमीटर के रेंज में जब हम जाते हैं तो यहाँ ओजोन बन रही होती है। अब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऊपर से आ रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, ओजोन इधर टूट रही है। इधर जो रेडिएशंस आ जाती हैं, ये जो मिडल हिस्सा है इस स्ट्रेटोस्फीयर का, वो भी इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जज़ब कर रहा होता है, यानी जो उधर से रह जाती हैं नीचे तक आती हैं उनको ये जज़ब कर रहा होता है। उनको क्या करता है? ये जो उधर से पास होकर किसी तरह से नीचे आ जाती हैं तो उनको ये मिडल पोर्शन, मिडल स्ट्रेटोस्फीयर ये एब्जॉर्ब कर रहा है। जब ये एब्जॉर्ब करता है उसको तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, यहाँ पर मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। तो इस तरह O2 प्लस O मिलकर O3 में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये O3 क्या है? ओजोन है। O3 क्या है? तो मालूम हुआ 20 से 30 किलोमीटर के दरमियान वाला जो इलाका है, जो रीजन है, जो मिड स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ओजोन इधर ही बन रही होती है। क्यों इधर बन रही होती है? क्योंकि इधर कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, तो इधर ऑक्सीजन गैस भी अवेलेबल हो जाती है, इधर मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन भी मिल जाती है, ठीक है। तो इधर इसलिए O3 बन रही होती है। लेकिन जैसे ही इससे नीचे आते हैं लोअर लेवल पे, इधर मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन O2 तो इधर मिल रही होती है लेकिन O नहीं मिलती, ये नहीं होती। जब ये नहीं होती तो ओजोन इधर नहीं बनती। O मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन इधर नहीं होती तो ओजोन नहीं बनती। तो मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन ना होने की वजह से इधर ओजोन नहीं बनती, यहाँ पर ओजोन बनती है और यहाँ पर ओजोन टूट जाती है, जहाँ पर ओजोन टूट जाती है। तो ये वेरिएशंस हमने देखी और मुख्तलिफ जो फिनोमेना ओजोन के साथ जो मामलात होते हैं कि कहीं ओजोन बन ही नहीं रही, कहीं ओजोन बन रही है और कहीं जाके वो ओजोन टूट जाती है। तो ये वेरिएशन हमें नजर आ रही है एक ही इलाके के अंदर, एक ही रीजन के अंदर, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो आज हमने वो रीजंस तलाश की हैं कि वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर में वेरिएशन आती है और दूसरे फिनोमेना जिस तरह से ओजोन के साथ मामला है, कहीं बनती नहीं है, कहीं बन रही है और कहीं बनकर टूट जाती है। तो वो क्या वजूहात हैं कि वहां टूट रही है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एब्जॉर्ब होना। वो क्या वजह है कि यहाँ पर बन रही है? मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन और O2 दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही होती हैं तो ओजोन बन रही है। अगरचे कम आ रही होती है लेकिन आ जरूर रही होती है। इधर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत कम आती हैं, ना होने के बराबर आती हैं और मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन भी इधर अवेलेबल नहीं होती, इसलिए ओजोन नहीं बनती। अब मैं आपसे 2-3 सवाल करता हूं, आप उसका मुझे जवाब देंगे। ये हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चंस हैं। नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फियर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। या जिससे पूछूंगा ना वही जवाब देगा। हाँ जी, कौन से हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये इसने बता दिया है। तो यहाँ पर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट 2 हैं, नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 ऑक्सीजन। दूसरा सवाल इधर लिखा हुआ है जी,
हाउ इज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर मेंटेन। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखा जाता है जी? Because of CO2 and H2 levels. बिकॉज ऑफ, Carbon dioxide and H2 levels. हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ये टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, ट्रोपोस्फियर के टेम्परेचर को, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हमारी मदद कर रहे होते हैं। अगला सवाल है जी, वेयर डज द ओजोन लेयर एग्जिस्ट। आप खड़ा करेंगे सिर्फ कि ओजोन लेयर कहां पर मौजूद है। हाँ जी बताओ, गुलाम सन के साथ बैठा होगा। स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है। लोकेशन स्ट्रेटोस्फीयर तो 12 किलोमीटर से शुरू होती है और 50 किलोमीटर तक जाती है। और कोई? हाँ जी, Stratosphere की mid layer में. स्ट्रेटोस्फीयर की मिड लेयर में, मिड लेयर कहाँ पर? तकरीबन राउंड अबाउट 28 किलोमीटर के रेंज में क्या मौजूद है? ओजोन लेयर मौजूद है। अच्छा, जब हम अपर स्ट्रेटोस्फीयर की तरफ जाते हैं 50 किलोमीटर की, 40 से ऊपर जाते हैं, तो ओजोन लेयर के साथ क्या मामला होते हैं? टूट जाती है ओजोन लेयर। अच्छा, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है? मोनो ऑक्सीजन। लोअर अहमद बताएगा। लो आओ जी। शोर हो रहा था। लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, मेरा ये सवाल। कितनी ज्यादा ओजोन लेयर बनती है? बोलो, तो ऊंची आवाज में जवाब दो ना यार। बनती है या नहीं बनती? ये कहता है कि लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर नहीं बनती। अब्दुल्ला बताएगा क्यों नहीं बनती। मोनो और पाई जाते हैं उसके अंदर। क्या? एक O2 पाई जाता है, O पाई जाता है इसलिए। मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं होती। और दूसरी रीजन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत ही कम आ रही होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, उधर आ ही नहीं रही होती, जिसकी वजह से लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर नहीं बनती। अगला सवाल है जी, व्हाई इज द टेम्परेचर ऑफ अपर स्ट्रेटोस्फीयर इज हायर। लोअर स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर -58 है, इधर इसका हो जाता है 2 डिग्री सेल्सियस। ये क्यों इतना बढ़ जाता है? एक बंदा जवाब देगा। अल्ट्रावायलेट। Because of ultraviolet radiations are absorbed by upper stratosphere. Clear हो गया? Thank you very much.